रसिया और यूक्रेन फाइट के दौरान जब रशियन मिलिट्री यूक्रेन में लगातार घुस रही थी तो रशियन टैंकों के ऊपर लेटर जेड लिखा नजर आया। जब रशियन मिलिट्री ने लेटर जेड को लेकर के कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दी तो ये पूरे विश्व भर में वायरल होने लगा और रसिया के लोग एज अ प्रो वॉर सिंबल की तरह इसे यूज़ करने लगे। यानी जो लोग रशियन मिलिट्री को सपोर्ट कर रहे थे वो लोग लेटर जेड दिखाते हुए नजर आए। एक इवेंट के दौरान रशियन जिम्नास्ट इवान कुलियक पैरेलल बार में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद यूक्रेनियन गोल्ड मेडलिस्ट के सामने अपने आउटफिट में लेटर जेड दिखाती हुई नजर आई, यानी वो रशियन आक्रमण को सपोर्ट करती है। लेटर जेड दिखाने के कारण इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन ने इवान कुलियक को 1 साल के लिए बैन कर दिया और साथ ही कई देश जैसे जर्मनी, मोल्डोवा, पोलैंड, यूक्रेन, कजाकिस्तान जैसे बड़े देशों ने लेटर जेड का यूज़ करना और प्रमोट करने को बैन कर दिया। जब मैंने रशियन अल्फ़ाबेट में चेक किया तो लेटर जेड उसमें था ही नहीं और एक लेटर जो कि 3 के जैसा लिखा था उसका प्रोनाउंसिएशन लेटर जेड के जैसा था। Letter Z sound Z. जब रशियन गवर्नमेंट के तरफ से कोई भी एक्सप्लेनेशन ना मिलने पर यूक्रेन के लोग अपनी अपनी थ्योरीज बनाने लगे। यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर ओलेक्सी रेजनिकोव का मानना है कि लेटर जेड जो कि रशियन इक्विपमेंट में लिखा नज़र आ रहा है वो नाजी सिंबल ऑफ हेट है। 1943 में सेक्सन होसेन एरिया में एक स्टेशन जेड था जहाँ पे लोगों को भारी तादाद में मारा जाता था। सेक्सन होजेन कंसंट्रेशन कैंप 1936 में बनाया गया था और इस कैंप का नाम अल्फ़ाबेट के आखिरी लेटर जेड पर इसलिए रखा गया था क्योंकि उम्र कैद के सज़ा वाले कैदियों के लिए भी यह एक आखिरी स्टेशन था। यहाँ पर उन लोगों को भारी तादाद में मार दिया जाता था। यूक्रेनियन एम्बेसडर टू यूएन ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा, जेड सिंबल स्टैंड फॉर ज़वीर, जिसका मतलब इंग्लिश में बीस्ट होता है, यानी कि जानवर। तो यूक्रेनियन एम्बेसडर को जवाब देते हुए रशियन एम्बेसडर ने कहा, Z on Russian military hardware that is now in Ukraine as beast or a wild animal. We have our opinion about who the animals are. The representatives of the armed forces in the Ukrainian armed forces who for 8 years have terrorized the civilian population in Donbass, and this is continuing. Of course, now they are bombarding Lugansk and other regions in the Donbass. मार्च 4 रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के इंस्टाग्राम हैंडल पर एक पोस्ट किया गया। इस पोस्ट पे एक साइड पे वर्ल्ड वार 2 के समय के रशियन सोवियत सोल्जर और दूसरी साइड पे आज के समय के आधुनिक रशियन सोल्जर थे और बड़े से ऑरेंज और ब्लैक रिबन से जेड लिखा था और साइड में एक स्लोगन ज़पा पियाडो जिसका मतलब फॉर विक्ट्री होता है और लास्ट में हैशटैग हीरोज लिखा हुआ था। और यह तस्वीर तब की है जब वर्ल्ड वार 2 के दौरान जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था और सोवियत सोल्जर सेलिब्रेशन परेड के दौरान नाजी फ्लैग को हाथ में लिए हुए थे उसे डिस्ट्रॉय करने से पहले। फरवरी में रसिया सेंट पीटरबर्ग सिटी के बिलबोर्ड पे एक बड़ा जेड लिखा नज़र आया। जो जेड लिखने का ऑरेंज और ब्लैक पैटर्न है ये दर्शाता है रिबन ऑफ सेंट जॉर्ज और पुतिन का ये पसंदीदा प्रोपेगेंडा का सिंबल भी है। इस रिबन की जो रशियन हिस्ट्री है वो 100 साल पुरानी है एज अ सिंबल ऑफ मिलिट्री ग्लोरी। वर्ल्ड वार 2 ख़त्म होने पर सोवियत डिक्टेटर स्टालिन ने विक्ट्री डे को सेलिब्रेट करने के लिए और सभी सोवियत आर्मी इंक्लूडिंग सिविलियन जो वॉर में लड़े थे उन्हें एक अवार्ड के तौर पर इस रिबन को मेटल के गोल्ड प्लेट में लगाकर दिया था। तब से लेकर आज तक इस रिबन का यूज़ किया जाता है विक्ट्री डे को मनाने के लिए। रशियन इक्विपमेंट में लेटर जेड के साथ साथ और भी कई सारे मार्क देखने को मिले जैसे लेटर वी, ओ, जेड,
एक्सपर्ट का मानना है कि ये सारे मार्क का इस्तेमाल युद्ध के दौरान अपने टैंक और अपने सैनिकों की पहचान के लिए यूज़ किया जाता होगा, ताकि गलती से होने वाली मिलिट्री अटैक को अवॉइड किया जा सके।